मैं चालना खेलना चाहता हूँ आपके साथ क्रिकेट, आप खेल रहे कबड्डी, मैं क्या करूँ? मैं कबड्डी, अरे भैया मैं कबड्डी भी खेलूंगा, क्रिकेट भी खेलूंगा, फुटबॉल भी खेलूंगा, टेनिस भी खेलूंगा, गुल्ली डंडा भी खेलूंगा और पिट्ठू भी खेलूंगा, क्योंकि मुझे खेलना आता है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक खेल खेलती है, ये वो खेल हम नहीं खेल। राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? और राजनीतिक खेल नहीं खेलेंगी राजनीतिक पार्टियां तो क्या करेंगी? नहीं वो राजनीतिक, अच्छा बताइए, तो सरकार गिरा देंगे, चुनी सरकार गिरा देंगे, जनता ने जो चुनी थी सरकार मध्य प्रदेश में गिरा देंगे। सर आप फिर वही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये बता दीजिए ना। तीन बार आप 1 2 3 बार क्यों हार गए उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। अब बता रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी को 38% वोट मिला है, जो इसके पहले कभी नहीं मिला था। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। मतलब लोकतंत्र मजबूत है देश का, मतलब लोकतंत्र मजबूत है देश का। 38% वोट मिला है। अब मुझे जवाब दीजिए, इतने सारे वोट आपको मिले, इसका मतलब भारत के लोकतंत्र पर तो कोई संशय नहीं है आपको। इसका मतलब सुन लीजिए, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए कि विपक्ष का सम्मान करना सीखे, विपक्ष के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो व्यवहार सत्ता पक्ष में। चलिए मेरे कहने से हो जाएगा तो मैं कहता हूं योगी जी विपक्ष का सम्मान कीजिए, योगी जी समाजवादी पार्टी के लिए रैली कीजिए और उनको मजबूत बनाइए, भाई चलेगा? बात यहाँ भी सिर्फ उत्तर प्रदेश की क्यों हो के आगे? देश के लिए बोलता हूँ, मोदी जी को बोलता हूँ, हर अपोजिशन पार्टी के लिए रैली करें। नहीं आप महाराष्ट्र में बात क्यों नहीं करना चाहते? पूरी सरकार महाराष्ट्र में कर लेता हूँ ना, मैं महाराष्ट्र में कर लेता हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। इसका मतलब लोकतंत्र मजबूत है। के शर्मा जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं संगीत रागी जी को जोड़ लूँ, फिर प्रमोद जी, आचार्य जी भी आ गए हैं, आचार्य जी से गुफ्तगू होगी। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया जी? क्या जवाब देना चाह रहा हूँ मैं, बहुत छोटा जी बोल दीजिए। हाँ छोटा ही दीजिएगा, बड़ा तो दे नहीं सकते। मुझे आश्चर्य हुआ कि आरजेडी और सपा दोनों के प्रवक्ता अभी एक बार भी नहीं कह पाए कि हम विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, विदेश में आपकी तारीफ होती है, भारत के लोकतंत्र के प्रति मेरी तारीफ हो रही, मेरी तारीफ हो रही है। क्यों नहीं? तो आप अरे तारीफ हो रही है, अरे तारीफ क्या? देखो मेरी रेटिंग कैसे बढ़ गई, मेरी रेटिंग कितनी बढ़ गई, कितनी रेटिंग बढ़ गई, आप ही तो कहते हो भाई। क्यों नहीं? आप ही कहते हो, आप ही कहते हो कि विदेश में मेरी रेटिंग आई है, विदेश में रेटिंग आई है, देखिए कितनी बढ़िया रेटिंग आ गई। मेरी बात पूरी होने दीजिए। कर रहा हूं। अच्छा अब डॉक्टर साहब सुन लीजिए ना, उन्होंने 10 सेकंड मांगे थे, एक आखिरी लाइन के भाई कंप्लीट करिए, मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। तो बात ही नहीं खत्म कर पाते। संगीत रागी जी इनको इन्हें बंद कीजिए ना, इनको थोड़ा सा। मैं केवल इतना कह रहा हूं, यदि भारत का विश्व में गौरव बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, तो हम क्यों ना स्वीकार करें? भारत के प्रधानमंत्री का मान सम्मान, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उसका तो गौरव है। हमारे 130 करोड़ भारतीयों का गौरव बढ़ रहा है। लेकिन यदि कोई हस्तक्षेप की बात करेगा तो उसकी तुलना हो सकती है क्या? एक तुलना हो सकती है? अरे भाई हम तो आपको शर्म आनी चाहिए। वाह वाह, ये शर्म की बात है। विश्वास किया। अरे अनुराग जी अपने साथी को तो बोलने दीजिए, कैसे लड़ेंगे अगर आप नवल किशोर जी की बात काटेंगे तो 2024 में 7 चुनाव? सुन लीजिए ना प्रोफेसर साहब की बात, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई हमारे देश के। प्रोफेसर साहब बोलिए, फिर मैं संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब के खिलाफ बोलने की ताकत। देखिए शर्मा जी को कम से कम थोड़ा शर्म आना चाहिए कि भारत में इतनी बड़ी सफलता मिलती है, उसके बावजूद आपको शर्म आना चाहिए कि आंतरिक हस्तक्षेप का समर्थन कर रहे हो। शर्म किसको? आंतरिक हस्तक्षेप का समर्थन कर रहे हो, विदेशी हस्तक्षेप का। क्यों घबराते हैं? देश में शर्म होना चाहिए आपको। जिस देश में लोगों को रोड पे मार दिया जा रहा हो, जिस देश के अंदर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो शर्म मुझे पता है ये दोनों जो दल है, ये दोनों दल है, धरने पे बैठा रहे, 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो जाए, इनको शर्म आनी चाहिए, जरा बता दीजिए। किसान अपने अधिकार के लिए यहाँ पे धरना करना पड़ता है। कभी आपने सुना कि किसान धरना कर रहा है? किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता को आगे बैठना पड़ता है। तो शर्म आनी चाहिए। पूरे पैन को दिखाइए प्लीज, पूरे पैन को किसान धरने पे बैठ जाए, पूरे पैन को शर्म आनी चाहिए। आचार्य जी आप इतने गंभीर ना रहिए, मुस्कुराते रहिए, खून बढ़ता है उससे। मैं सीधे प्रोफेसर संगीत रागी के पास आता हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी जी, बात तो उन्होंने वाजिब कही कि अगर किसी की रेटिंग बढ़ जाए तो आप बोलते हैं कि देखिए विदेशी संस्था ने हमारी रेटिंग यहां कर दी, और अगर वो आलोचना करे तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर पाते आरएसएस और बीजेपी के लोग? देखिए दीपक जी, जितना विदेशी अखबारों में भारत के खिलाफ छपेंगे, जितना अमेरिका से भारत के लोकतंत्र के खिलाफ आवाज आएगी या जर्मनी से आएगी, वैसे तो जर्मनी एक ऐसा देश है
जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 3 जर्मनी समा जाए, उससे ज़्यादा उसकी जनसंख्या, जितना एक उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है 16 करोड़ की आबादी है और जर्मनी 6 करोड़ की आबादी है। तो जर्मनी से तो हम लोकतंत्र की शिक्षा नहीं ही ले सकते हैं। वहाँ पर 23% जिसकी जो वोट मिलता है वो वहाँ का चांसलर बन करके खड़ा हो जाता है। उस बात पर नहीं आते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और इसे बहुत गंभीरता से, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस अंदर से, कांग्रेस का नेतृत्व रो रहा होगा। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जितना विदेशी पत्रों में छपेगा, जितना विदेशी लोग बोलेंगे, उतना ही नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे और उतना ही विपक्ष का पतन होगा। क्योंकि तब यह विदेशी वर्सेस भारत का राष्ट्रवाद के रूप में इसे प्रयोग करेगा। और जर्मनी के द्वारा बोला जाना, न्यूयॉर्क में टाइम्स में छपना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पे फायदेमंद होगा। क्योंकि अब ये बहुत साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की यात्रा इसीलिए प्रायोजित की गई थी ताकि चूंकि भारत के अंदर पिटे हुए राहुल गांधी, राजनीतिक तौर पर पिट गए राहुल गांधी, विदेशों से मदद मांगने गए थे, जैसे कि इनकी दादी भी उस समय गई थी। और उस समय के एक बड़े स्वराजपाल एक हुआ करते थे जो लंदन में उनका खर्च उठा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। एक बात। दूसरी बात, देखिए फुटबॉल के मैच में लंगी दोनों तरफ से लगता है। यह सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही फाउल खेलती है। फाउल तो आप भी खेलते हैं, और जब दोनों ओर से फाउल खेलता है तो किसी को यह अधिकार नहीं बच जाता है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है। जब महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में, अपनी बात खत्म करने दीजिए विजय, बेशक हमको दोबारा मौका मत दीजिएगा। जब महाराष्ट्र के चुनाव में लोकतंत्र का अपहरण किया गया कांग्रेस के द्वारा और एनसीपी के द्वारा, तब तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। 101 सीटें लेकर के कर्नाटक में चुनाव में आई थी और कांग्रेस पार्टी के पास 80 सीटें थी। जेडीयू के 32 सीटों के साथ, जेडीएस के 32 सीटों के साथ जब आपने वहां का लोकतंत्र हरण किया तब तो बड़ा अच्छा आ रहा था। लेकिन जब वहीं पर मैंडेट पलट गया, लोग दूसरी तरफ आकर के भारतीय जनता पार्टी बना लिए, तो आप बोलते हैं फॉल खेलते हैं। देखिए, ये न भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है और न कांग्रेस और अन्य विपक्षियों पर लागू होता है। देखिए, जहां तक ये लोग साथ जो आए हैं, इसे कह सकते हैं कि ये चोरों की बारात है। और चोरों की बारात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, जेडीयू ने ही तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इतना अभियान चलाया था। ममता बनर्जी के खिलाफ नारदा शारदा का कंप्लेन किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था ना। ये सारे विपक्षी 3 तरीके से, 3 कारणों से आ रहे हैं। कुछ परिवार पार्टियां हैं, वो अपने एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरी, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जैसे लालू प्रसाद की पार्टी जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उस पार्टी का अन्य पार्टियां, ये जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। आप कह सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप चले जाइए ना, छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आप फाइल कर दीजिए केस। राजस्थान में आपके चीफ मिनिस्टर है, फाइल कर देते केस। हिमाचल में है, आप फाइल कर दीजिए केस। लेकिन यदि आप जब कहते हैं कि हम लोकतंत्र के लिए 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र की लड़ाई करते हैं तो ये बहुत बड़ा नौटंकी है। सबसे बड़ी बात है, मुलायम सिंह यादव कौन बड़े इंडस्ट्रीज थे? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक उनके बेटे बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कौन बड़े किसान थे या कौन बड़ा ऐसा उनकी इंडस्ट्री थी? आज सारे उनके बेटे बेटियों के पास मकान और संगीत जी, तो बहुत लंबा बोल लिया आपने। सीधे प्रमोद कृष्ण जी के पास खिलाफ बड़ा मुश्किल होता है।